मंच विराजमान पूज्य महंत बाबूगिरी जी महाराज, पूज्य महंत बनवारी शरण जी काठिया बाबा जी महाराज, पूज्य महंत संतदास जी महाराज, पूज्य संत मोहन शरण जी महाराज, प्रजापत समाज के सभी पदाधिकारी व बंधुओं, आज जो ये विशाल पदयात्रा भीलवाड़ा से राजस्थान सरकार के बाद केंद्र सरकार के पास जा रही है, उसके पीछे इस समाज का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। ये समाज सिर्फ अपने भीलवाड़ा वाले प्रजापत और मठेड़ा समाज के लिए नहीं, अपितु पूरे राजस्थान व पूरे भारत के प्रजापत कुमारों के लिए मांगने के लिए आज ये चिंतन कर रहे हैं। बहुत गंभीर चिंतन है और चिंता का विषय भी है। आज की तारीखों में जब सरकार ये चुनाव आता है ना, ये बंदर बाट की तरह रेवड़ियां बांटना चालू कर देते हैं और उसमें उनकी स्पष्ट दृष्टि भी नहीं है। सरकार माई बाप है, जो देना है तो सबको बराबर समदृष्टि दे। समाज एक जाति समुदाय के लिए विशेष कर रही है, और सनातनी और हिंदू समाज के लिए रेवड़ियां बांट रही है। आज जिस चीज की यदि बोर्ड बन रहे हैं, हमें किसी बोर्ड बनने से किसी की तकलीफ नहीं है, हमें बहुत खुशी है, पर हम ये खुशी चाहते हैं कि समाज के सभी कौम के लिए जिनको आवश्यकता है, पहली बात तो बनने नहीं चाहिए, बने तो सबके लिए बने, एक के लिए क्यों? कोई खास है वो जाति बिरादरी हमारे सनातन के सब हमारे लिए खास है। और सरकार की दृष्टि पहले तो ये जाना चाहिए, रोटी। कितने गांव में भूखे मर रहे हैं, दूर दराज जंगलों में जाओ भूखे मर रहे हैं। पहले सरकार का काम होना चाहिए रोटी, उसके बाद वस्त्र, बदन ढका हुआ हो, और उसके बाद हो मकान, उसके बाद हो शिक्षा, उसके बाद हो चिकित्सा। जो आवश्यक चीजें सरकार ने नहीं कर और जनता का ध्यान भटका दिया है, इधर ये बांटना, इधर वो बांटना है। आज मोबाइल बांट रहे हैं। मुझे बताओ, जिनको मोबाइल दिया चलाने भी आते हैं, लैपटॉप दे रहे चलाने भी आते हैं, उसकी जरूरत है? हमें जरूरत है हमारी आवश्यकताओं की, गरीबों को रोजगार मिले। मेरे पूज्य महापुरुषों ने बताया, मिट्टी खोदना ही बंद करवा दिया, और जहां बजरी खोदना बंद करवाना चाहिए वहां तो धड़ल्ले से काम चल रहा है। लाखों ट्रॉलियां रोज जा रही है, उस पर नजर नहीं जा रही है। मैं तो कहूं, सरकार तालाब क्यों बंद करवा रही है खोदना? जितने तालाब खुदवाएगी और नई जगह तो ये तालाब सरोवर खोदने के लिए, तो उतना जल संग्रहण होगा, जल से जीवन होगा, धरती में भी पानी उतरेगा, सीर बढ़ेगी और हमारा पर्यावरण सुधरेगा। कुंभार प्रजापत तो हमारे लिए बहुत एक पंथ तीन काम कर रहे हैं। नए तालाब खुदवाने चाहिए और जगह जगह, क्योंकि आज जल की भी कमी हो गई है। और जैसे ये साल के वापस साल 2 साल में तालाब वापस जब बरसात आती है या दूसरे जगह का पानी आता है तो वो मिट्टी से भरते जाते हैं और पानी की क्षमता बहुत कम रह जाती है डैमों में। ये अनादि काल से खोज रहे हैं, कोई आज नहीं है जो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सरकार को तो और प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। जो सरकार जब वो मिट्टी खुदवाती है, कितना धन देती है? 2 ट्रॉली निकलेगी तो 10 बता दी जाएगी, और वो मिट्टी जाती क्या है? 2 रुपए की मिट्टी 10 रुपए में बिकती है, वापस रोडों पे ठेके डालते। और वही ये कुमार समाज को खाली अधिकार दिया जाए कि तालाबों की मिट्टी कुमार समाज लेकर ईंटे, मटके, दिए, जो हमारी रोज की दिनचर्या की वस्तु है, जिससे हमें बहुत कुछ फायदा होगा। और एक समाज पूरे अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकता है।
कुछ फैसले लेती है सरकार, पर नीतिगत नहीं होते। बोर्ड बनाने की बात है, माँ यादें माता की, मैं तो कहूँ एक समाज को दिया, दूसरे समाज ने क्या बिगाड़ा है? मैं तो कहूँ आप लोगों में इतनी अपनी बल बुद्धि, जो महापुरुषों ने कहा है ना, गोस्वामी जी तुलसीदास ने, बल बुद्धि विद्या दय मोह, बल और बुद्धि होनी चाहिए। तो आने वाले समय में क्या करना है, ये चुनाव में ये आप लोग निर्णय ले लो क्या करना है। पूरा परिवार मंदिर के देवड़ी पे बैठ जाओ और क्या करना है ये आप लोगों को निर्णय लेना है। सरकार तो क्या, सरकार घर बैठे आपको झुकेगी, खाली आप एक हो जाओ। एक समाज को वोट दिया है, दूसरे समाज को नहीं दे रहे, और समस्त हिंदू समाज में मैं तो ये कहूं जितने भी जो आवश्यकमंद समाज है, मैं ये नहीं कहूंगा जिस जाति बिरादरी में अपार धन है उनको दो, पहले उनको दो जिनकी आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता वालों को तो नहीं दिया जाता है, और जिनके पेट भरे हुए हैं उनके कोठे भरे जा रहे हैं। सरकार खूब चिल्ला रही है, पढ़ने के लिए लैपटॉप स्कूटियाँ दे रही है। ये पता है कि रोज अखबारों में और मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो स्कूल भी बाहर ग्राउंड में लग रहे हैं, कक्षा के कार्यालय नहीं है। अरे लैपटॉप मोबाइल स्कूटी तो बाद में बांटो, पहले कक्षा के रूम तो बनवाओ, उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए मुख्य कार्यालयों पे छात्रावास तो बनवाओ। कहीं है ही नहीं व्यवस्था, पढ़ने कहाँ जाए। गांव से रोज उच्च शिक्षा के लिए यहाँ तक आएगा, मुख्य जिला स्तर पर 2 घंटे 3 घंटे आने जाने में खराब होंगे बच्चों के। इस समाज की, प्रजापत समाज की हर जिला स्तर पर जो मांग है शिक्षा के लिए अति आवश्यक है, सरकार का विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। और जो यादें माता का बोर्ड है वो बनाकर एक सनातन तीर्थ को उजागर करना चाहिए। तो जैसे दुनिया की दृष्टि जाए और दुनिया का, भारत का सब प्रजापत समाज उस बोर्ड पे यादें माता का आके दर्शन कर फक्र से कह सके हमारे भी माता का कोई तीर्थ स्थान है। माठेड़ा समाज को भी सरकार को जब तक आप एकीकरण नहीं करके दोगे तब तक सरकार भी सुनने वाली नहीं है। जब तक मिट्टी के बर्तन बनाने, उनके उपकरण, उनके संसाधन, उनकी व्यवस्था, उनके लिए बर्तन सुखाने के लिए जगह भी चाहिए। आज नगर में इतने कुम्हार हैं, किसी के पास बर्तन सुखाने के लिए जगह है, मटके सुखाने के लिए जगह है। अरे तो फिक्स जगह करो। अरे इतनी जगह तो ऐसे ही व्यवस्थित लोगों को दे रखी है जो कब्रिस्तान बना दिए, पता नहीं कब मरेगा और कब मुर्दा आएगा, उसके लिए तो जगह दे दी है। जो रोजगार है, जिंदे हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। बर्तन बनेंगे तो सूखेंगे कहाँ? हाँ, जगह तो चाहिए। इनकी संपूर्ण व्यवस्था, मैं तो कहूँ सरकार को प्रजापत समाज का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल बनाकर 5, 10, 11 जने का जाकर और सरकार को इनसे इनकी मांगे मांग लेनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस समाज को, जो हमारे सनातन का, हमारे संस्कृति का और हमारे पूजा जो सनातन में होती है मुख्य रूप से, जब दिवाली या कोई भी घर में दुख हो या सुख हो, उसमें कलश और दिया तो पहले चाहिए। और वो कलश और दिए ही नहीं रहेंगे तो पूजा कहाँ से शुद्ध होगी? भले चांदी के बर्तन ले आओ या सोने के बर्तन ले आओ, तांबे के ले आओ, हर एक आदमी वो बर्तन नहीं खरीद सकता है। और बर्तन तो मिट्टी के ही अनादिकाल से, कलश और दिए, ये तो 2 चीज अनादिकाल के अभी हम लोग को आवश्यकता पड़ती है।
अभी दिवाली आएगी, देखना कितने चाइना के दिए बन के आ जाएंगे बाजार में, और यहाँ वालों के हमारे दिए बनने और सुखाने और लेने के लिए कोई है ही नहीं। सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार दूसरी भी चीज खरीद रही है ना निर्धारित मूल्यों पर, सरकार को लेके खुद अपने आप उनका रोजगार देना चाहिए और निर्धारित मूल्य करके उनसे वो वस्तु लेनी चाहिए। कब तक कुम्हार अपना मिट्टी का स्टॉक बनाता रहेगा? कितने कुम्हार अपने मटके बना के घर में रख लोगे? 100 200? सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मंडी हो जो वहां पे जाके तुरंत प्रभाव से गाड़ी भरे, 150 मटके हो, देके आओ, दिए बने देके आओ, और उनका रोजगार, उनका परिवार पलता रहा। मैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही इन महापुरुषों के माध्यम से, संत तो मांगता है पुरुषार्थ के लिए, संत अपने लिए कभी नहीं मांगता है। संत पुरुषार्थ और सनातन के अपनी संस्कृति के लिए, और ये हमारी संस्कृति कायम रहती है यदि मिट्टी के पात्र बनते हैं तो। और ये ध्यान रहे, यहाँ तो ये मिट्टी का पात्र ऐसा होता है ना, जब आदमी जिंदा होता है ना, जन्म लेता है, तब भी कलश और दिया जलता है, और जब 4 जन लेके जाते हैं राम राम संग करके, तब भी दिया और मटका चाहिए फोड़ने के लिए। मैं तो जो कहूँ, न तो मटका ले, नेता लोगों के माथा पे फोड़ा जो मर गया होता मानो, एक मटको ले जा जो फोड़ राजो वहां के माथा पे। और आज के बाद जैता को सनातनी और अपनो संगठन बना एक मत और अपनो काम कर जो यो आज वालो बहुत बड़ो उत्सव आ रही चुनाव, ध्यान रखो, एक हो जाजो, एक हो जाजो, बस एक हो तो संता भी आपके साथ है और ये सनातन समाज भी पूरा आपके साथ है। मैं भी पूरे भारतवर्ष के सनातन समाज को आज आह्वान करना चाहूँगा कि अपने घर में जब भी कोई उत्सव हो तो इन कुम्हारों से भारत के निर्मित, अपने शहर में निर्मित दिए, मटके, गिलास, पुरवे, ये सब सामान ले, जैसे साधन भी मिलता जाए और हमारे संस्कार भी बने और रोजगार भी इन परिवारों को मिले। ओह